बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बनाएंगे कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा कैसे बनता है आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ये बेसन का मिक्सर बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लस्सी ली है, आप चाहें तो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन आधा लीटर लस्सी है और इसमें मैं 4 चम्मच या टेबल स्पून है 4 चम्मच ये बेसन शामिल करूँगा। और इसको मैं कर लूँगा अच्छी तरह मिक्स। इसको मैंने अच्छी तरह कर लिया मिक्स। अब मैं इसमें करूँगा पानी शामिल। ये तकरीबन लीटर के नज़दीक मैंने पानी शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और हमारा मिक्सर हो जाएगा तैयार। सबसे पहले हम करेंगे प्लेन ऑन और ये आधा कप ऑयल है, ये शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल हो गया गर्म, अब इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है वो शामिल कर देंगे और उसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पका देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लिया। अब इसमें शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर और इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि हमारे टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं। इसमें आधा टेबल स्पून से थोड़ी ज़्यादा सुरख मिर्च वो शामिल कर देंगे। आधा टेबल स्पून सूखा धनिया, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम इसमें आधा कप पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह गल जाएं और मसाला हमारा वो अच्छी तरह पक जाए और पेस्ट की शक्ल में आ जाए। पानी शामिल कर दिया है और मैं अब इसके ऊपर ढक्कन दे रहा हूँ। अभी 10 मिनट हो गया, 10 से 12 मिनट मसाले को भूनते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला देखो कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया। ये टमाटर ये सब गल चुके हैं, ये देखें। इस वक्त पे आकर अब इसमें मैं ये मिक्सर शामिल कर दूंगा। लस्सी, ये बेसन का जो मिक्सर है अभी ये शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाह। और मिक्सर कर दिया शामिल। अब मैं मीडियम फ्लेम पर इसको 40 से 45 मिनट के लिए पकने दूंगा और बीच बीच में चम्मच हिलाता जाऊंगा ताकि हमारा जो बेसन है वो नीचे ना लग जाए। अगर आपने अच्छी कड़ी पकाना है तो आप भी कड़ी को ज़्यादा टाइम दें, तकरीबन 50 से 1 घंटा लगेगा। तो फिर हमारा इंशाल्लाह कड़ी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ये ऐसा नहीं है 10-15 मिनट में ये तैयार नहीं हो जाता। तो अब मैं इसके ऊपर देता हूँ ढक्कन और अब मैं पकोड़ों के लिए मसाला तैयार करता हूँ। जब तक हमारी कड़ी पक रही है हम ये पकोड़े बना लेते हैं। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू, इसको मैंने ऐसे काट लिया इन शक्ल में। ये एक छोटा सा प्याज था, इसको भी बारीक बारीक काट लिया। ये 3 अदद सब्ज़ मिर्च था, ये भी बारीक बारीक काट लिया। फिर थोड़ा सा धनिया डालेंगे, तो यह बेसन, इसके अलावा आप थोड़े से मसाले शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि जो मेरे पास सब्ज़ मिर्च है वो ज़्यादा कड़वी है। थोड़ा सा गरम मसाला
ये मेरे पास है थोड़ी सी खुश्क मेथी, इसको मैंने हाथों के साथ मसल लिया, वो भी डाल दूंगा। और ये थोड़ा सा नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा नमक खाता हूँ इसलिए मैं थोड़ा डालूँगा। फिर थोड़ा सा सूखा धनिया, इसको हाथों की मदद से क्रश कर लिया, वो भी डाल दूंगा। थोड़ी सी हल्दी। अब हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे, पानी नहीं डालना, पहले आप मिक्स कर लें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसमें कितना पानी डालना है। अब अगर आपने ऐसे पानी शामिल कर लिया तो फिर आपका पानी ज़्यादा हो सकता है और ये पतला हो जाएगा। ऐसे पहले आप मिक्स कर लें, फिर उसके बाद हम पानी शामिल करेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह कर लिया मिक्स। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा। आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। थोड़ा पानी डाल के इसको हिला लेते हैं। थोड़ा सा और कर देंगे पानी शामिल। मैं वीडियो स्किप इसलिए कर देता हूँ ताकि मेरी वीडियो लंबी ना हो। हो गया तैयार। अब मैं ऊपर थोड़ा सी और ये मेथी है वो डाल दूंगा और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगा और उसके बाद फिर हम अपने पकोड़े बनाएंगे। तेल मेरे पास पहले भी था, कुकिंग ऑयल। ये मैंने तकरीबन एक दफ़ा इसमें पकोड़े निकाले हुए हैं, वो शामिल करूंगा और कुछ और डाल लूँगा। ये थोड़ा कम लग रहा है और इसको मैं गर्म होने देता हूँ। ऑयल हो गया गर्म। अब हम इसमें ये मिक्सर डालेंगे। बिस्मिल्लाह। मैं चम्मच की मदद से डाल रहा हूँ, आप हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन याद रहे जब हाथ की मदद से डालना है दोबारा हाथ धोएं तो उसको अच्छी तरह साफ कर कर फिर घी के नज़दीक आए, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। तेल गरम कर कर मैंने ना आंच इसकी मीडियम से लो कर दी थी, याद रहे। अब मैं इसको ऐसे ही 3 से 4 मिनट के लिए पकने दूंगा और फिर इसकी साइड चेंज करूंगा। कम से कम आपने 6 से 7 मिनट पकोड़ों को पकाना, फिर आपके पकोड़े इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और ये अंदर तक पक जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 मिनट हो गए इसको पकाते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी तैयार हो गए हैं। ये देखें कितना प्यारा कलर आया इसका। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगा और आग कर दूंगा बंद। मुझे इतने काफ़ी हैं तो क्योंकि दोबारा मैं जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं फिर ताज़े निकाल लूँगा कड़ी के लिए, क्योंकि ताज़े पकौड़े खाने में ना बहुत ही मज़ेदार होते हैं। चलो आप देखते हैं कड़ी। अभी तकरीबन 50 से 55 मिनट होगा कड़ी को पकते हुए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कड़ी तो हमारी बिल्कुल रेडी है। 20 से 1-2 दफ़ा मैंने इसको चेक किया था और इसने अभी घी छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखें छोड़ दिया है। तो कड़ी हमारी हो गया तैयार। अब इसमें डालेंगे ये 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च है और ये पकौड़े। इसको मिला लेंगे अच्छी तरह और ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। अभी मैं निकाल लूँ प्लेट में, फिर आपसे मिलता हूँ। अभी मैं इसके लिए बनाऊंगा थोड़ा सा तड़का। ये थोड़ा सा घी लिया है, ये थोड़ा सा गर्म है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा और ये 4 से 5 अदद लाल मिर्च और इसको हम हल्का सा कर देंगे 1 मिनट के लिए फ्राई। आंच आपने हल्का ही रखना है। 1 मिनट के लिए मैंने कर लिया फ्राई हल्की आंच पे। तड़का हमारा हो गया तैयार। अब हम ये डाल देंगे कड़ी पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तड़का लगा दिया और कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कड़ी हो गया तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही मुझको दीजिए इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों को प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।